जय हिंद दोस्तों, मैं मधुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया में। आज हम बात करेंगे स्वीडन द्वारा बनाए गए ग्रेपन 39E के और भारत के द्वारा बनाए जा रहे तेजस MK2 के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम यहाँ पर ऐसे ही बेहतरीन फाइटर जेट के बीच में एक बसिस बैटल लाते हैं और बताते हैं कि कौन सा फाइटर जेट किस पर कितना भारी है और क्यों वो किस पर भारी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए ग्राइपेन ई की, तो एक मीडियम वेट सिंगल इंजन कैनाड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसको स्वीडन द्वारा बनाया जाता है और उसको मैन्युफैक्चर करती है साब ग्रुप। वहाँ पर बात कर ली जाए तेजस MK2 के बारे में, तो यह भी एक मीडियम वेट सिंगल इंजन कैनाड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसको इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है और इसको मैन्युफैक्चर करेगी HAL। यानी कि अगर इनका अब तक कंपैरिजन देखा जाए तो दोनों ही फाइटर जेट तकरीबन सेम कैटेगरी के विमान हैं और इन दोनों के बीच में कंपेयर फेयर बनता भी है। आइए बात कर ली जाए इनकी जर्नल करैक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले बात कर ली जाए ग्राइपन ई के बारे में, तो इसको ऑपरेट करने के लिए एक क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। इसकी लेंथ 15.2 मीटर है, विंग स्पैन 8.6 मीटर है और हाइट 4.5 मीटर है। तो टोटल इसका विंग एरिया जो निकलता है वो 30 मीटर स्क्वायर है। अब बात कर ली जाए तेजस MK2 के बारे में, तो ये सिंगल और डबल सीटर दोनों ही वेरिएंट में उपलब्ध होते हैं। तो इसको 1 और 2 पायलट की आवश्यकता पड़ती है। इसकी लेंथ 14.6 मीटर है, विंग स्पैन 8.5 मीटर है, हाइट 4.8 मीटर है और इसका टोटल विंग एरिया 44 मीटर स्क्वायर के आसपास बताया जा रहा है। आइए बात कर जाए इनके वेट्स के बारे में। ग्राइपन ई का एम्प्टी वेट 8000 kg के समथिंग बताया जा रहा है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16500 kg। यह तकरीबन 8 टन का वेट कैरी करके टेक ऑफ करने में सक्षम है। वहीं बात कर ली जाए तेजस MK2 के बारे में, तो इसका एम्प्टी वेट 7850 kg है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17500 kg है। यानी कि तेजस MK2 जो अपने साथ वेपन्स कैरी करके और इंटरनली फ्यूल दोनों की मात्रा तकरीबन 10 टन के आसपास रहने वाली है। यानी कि तेजस MK2 ज़्यादा वेट कैरी कर पाने में सक्षम है। और अगर इसके आकार के हिसाब से देखा जाए तो तेजस आकार के हिसाब से भी थोड़ा छोटा है। आइए बात कर जाए इनके इंटरनल फ्यूल के। दोनों ही फाइटर जेट 3400 kg का इंटरनल फ्यूल कैरी करके टेक ऑफ करने में सक्षम है। चलिए बात कर जाए इनके इंजन्स के बारे में। ग्राइपन ई में लगा है जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन, जिसका ट्राई थ्रस्ट 58 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन। वहीं पर तेजस MK2 में लगा है एक जनरल इलेक्ट्रिक का ही F414 इंजन, जिसका ट्राई थ्रस्ट 58 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन। यानी कि दोनों ही फाइटर जेट में सेम ही इंजन लगा और सेम ही पावर के इंजन हो गए। दोनों ही फाइटर जेट इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात कर लिया दोनों ही फाइटर जेट के परफॉर्मेंस के हिसाब से। ग्राइपन ई की मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है, रेंज 4000 किलोमीटर है, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग 16000 मीटर है। इसका G लिमिट +9 से -3G तक का है और इसका थ्रस्ट बाई वेट रेशो 1.04 है। वहीं पर बात कर ली जाए तेजस MK2 की, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है, रेंज 3500 किलोमीटर है, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग 17300 मीटर है। वहीं पर इसका G लिमिट +9 से -3.5 तक है और उसका थ्रस्ट बाई वेट रेशो 1 है। यानी कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही फाइटर जेट सेम स्पीड पे हैं। वहीं पर रेंज के हिसाब से देखा जाए तो दोनों की रेंज तकरीबन सेम है। इसकी कॉम्बैट रेंज तो दोनों ही की बिल्कुल ही सेम है। सर्विस सीलिंग के हिसाब से देखा जाए तो तेजस MK2 थोड़ा आगे है। G लिमिट से देखी जाए तो वहाँ पर भी तेजस MK2 थोड़ा आगे है। बात कर लिया इनके थ्रस्ट बाय वेट रेशो की, तो उसमें दोनों ही फाइटर जेट समान स्थिति में नजर आते हैं। यानी कि दोनों में ही काफ़ी फुर्तीले फाइटर जेट हैं। आइए बात कर जाए इन दोनों ही फाइटर जेट के वेपन्स के बारे में। साब के 39 ग्राइपन में लगी है एक 30 mm की ऑटो कैनन। वहीं पर तेजस MK2 में एक 23 mm की ऑटो कैनन लगी है। यानी कि साब 39 ग्राइपन की जो 27 mm की कैनन है वो तेजस MK2 के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। आइए बात कर ले यानी कि हार्ड पॉइंट्स के बारे में।
तो साब के 39 ग्राइपेन में है 10 हार्ड पॉइंट और तेजस MK2 में है 11 हार्ड पॉइंट। चलिए बात कर लीजिए इन दोनों ही फाइटर जेट में यूज होने वाली एयर टू एयर मिसाइलों के बारे में। साब के 39 ग्राइपेन में यूज होती है IRIS-T AIM-9 साइडवाइंडर, MBDA मीटियोर, MBDA माइका और M120 AMRAAM, यानी कि इसमें सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलें यूज होती है जो अमेरिका और यूरोप में यूज की जाती है। इसके मुकाबले में देखा जाए तो तेजस MK2 में MBDA माइका, AMRAAM, MBDA मीटियोर, अस्त्रा IR, अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 जैसी मिसाइलें यूज की जाती है। अगर एयर टू एयर मिसाइलों के हिसाब से देखा जाए तो तेजस MK2 साब के ग्रिपेन 39 से काफ़ी आगे नजर आता है, क्योंकि इसमें स्वदेशी मिसाइलें। और बात की जाए अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 की, तो अस्त्रा MK2 की रेंज तकरीबन 160 है, जो कि उसकी सबसे बेहतरीन मीटियोर के बराबर बताई जाती है। और जो अस्त्रा MK3 है उसकी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर बताई जा रही है। आइए बात कर लीजिए दोनों में यूज होने वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइलों के बारे में। तो ग्राइपेन ई में यूज होती है AGM-65 KEPD 350। वहीं पर बात कर ली जाए तेजस MK2 में, तो इसमें ब्रह्मोस NG, क्रिस्टल मेज और साथ ही NGARM एयर टू ग्राउंड मिसाइलें यूज की जाती हैं। आइए अब बात कर ली जाए बॉम्ब्स के बारे में। तो जो ग्राइपेन है उसमें GBO-12 लेजर गाइडेड बॉम्ब, KB-19 क्लस्टर बॉम्ब, मार्क 82 बॉम्ब्स जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। और बात कर ली जाए तेजस MK2 में, तो इसमें स्पाइस गाइडेड बॉम्ब, SLD 250, 450 और 500, DRDO ग्लाइड बॉम्ब, DRDO सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब, यानी कि सभी प्रकार के और भी बॉम्ब यूज की जाते हैं। यानी कि एयर टू ग्राउंड के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो तेजस MK2 उसमें भी आगे है। और बॉम्ब्स की बात की जाए तो तेजस MK2 में बॉम्ब्स भी ज़्यादा क्वालिटी के और ज़्यादा बेहतरीन प्रकार के बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। आइए बात कर लीजिए दोनों में यूज होने वाले एवियोनिक्स के बारे में। तो जो ग्राइपेन ही है उसमें सेलेक्सा ES-05 रेमन ऐसा रडार का इस्तेमाल किया गया है, और साथ में इसमें IRST हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर्स जैसे बेहतरीन एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर जो तेजस MK2 है उसमें भी उत्तम ऐसा रडार का यूज किया गया है, साथ इसमें IRC सिस्टम भी है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी है, रडार वार्निंग रिसीवर्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी है। और इसमें काफ़ी ऐसी जो बेहतरीन क्वालिटी है जो कि हमारा देश अमेरिका में भी यूज करेगा। यानी कि यह एक बात कर ली जाए तेजस MK2 के बारे में, तो यह एक सेमी स्टेल्थी फाइटर जेट होगा। इसका RCS ग्रिपेन ई के मुकाबले काफ़ी कम होगा। तेजस MK2 का RCS तकरीबन 0.5 बताया जा रहा है। वो उसके कई सारे कारण हैं। एक तो इसमें ज़्यादातर कंपोजिट मटेरियल यूज किया जाता है। तेजस MK2 में तकरीबन 70% कंपोजिट मटेरियल का यूज किया जाता है। वहीं पर ग्राइपेन ई में तकरीबन 30% कंपोजिट मटेरियल का यूज किया जाता है। इस वजह से ग्राइपेन ई का RCS 1.5 के समथिंग बनता है। यानी कि अगर तेजस MK2 और ग्राइपेन ई के बीच में कभी कोई डॉग फाइट हुई तो तेजस MK2 ग्राइपेन को काफ़ी दूरी से डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ग्राइपेन ई तेजस MK2 को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी नज़दीक जाना होगा। तो यानी कि BVR क्वालिटी में देखा जाए तो तेजस MK2 ग्राइपेन से काफ़ी आगे है। और आपकी जो डॉग फाइट होता है, दोनों ही फाइटर जेट के पायलट्स पर डिपेंड करता है कौन सा फाइटर जेट किस पर कितना भारी होता है और कौन सा ज़्यादा मैन्यूवर्स कर सकता है। तो मैन्यूवर्स के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी तेजस MK2 ग्राइपेन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्थिति में नज़र आता है। इसका सर्विस सेलिंग भी ज़्यादा है, तो इसका भी एडवांटेज काफ़ी हद तक मिलेगा। स्पीड तो दोनों की ही बराबर है, रेंज भी तकरीबन दोनों की सेम ही है। यानी कि अगर ओवरऑल कंपेरिजन में देखा जाए तो हमारा तेजस MK2 साब के 39 ग्राइपेन से काफ़ी बेहतर है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ग्राइपेन ई है उसको MMR डील में क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि भारत के पास ग्राइपेन ई से बेहतरीन फाइटर जेट हम खुद बना रहे हैं। तो भारत खोज रहा है एक ऐसे फाइटर जेट की जो कि हमारे तेजस MK2 से भी काफ़ी बेहतर हो, क्योंकि हमारे पास सिंगल इंजन्स में देखा जाए तो ग्राइपेन ई से भी बेहतर फाइटर जेट हमारे पास उपलब्ध है और बहुत ही जल्दी हमारी सेना में भी
शामिल हो जाएगा। 2022 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट की जाएगी और तकरीबन 2024 तक ये सेना में भर्ती होना शुरू भी हो जाएगा। तो भारत को ऐसे में ग्राइपन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि भारत को राफेल की क्लास के ही फाइटर जेट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भारत को ही चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए राफेल जैसे बेहतरीन फाइटर जेट की ही आवश्यकता है, क्योंकि तेजस MK2 पाकिस्तान के सभी फाइटर जेट से काफ़ी बेहतर है और चाइना के भी तकरीबन 90% फाइटर जेट से काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन जो उसके J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट है उनको काउंटर करने के लिए भारत को राफेल या F-35 की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब तक हमारा M का नहीं बनता है तो हमको तब तक राफेल या F-35 जैसे बेहतरीन फाइटर जेट खरीदने होंगे। तो यही कारण है कि भारत को ग्राइपन E की बजाय तेजस MK2 पर ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, और तेजस MK2 जितनी जल्दी सेना में भर्ती हो जाएगा भारतीय सेना के लिए उतने ही फायदे की बात होगी। चलिए वीडियो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय दोस्तों।